नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नेट्स पर। दोस्तों, जैसा कि आतिथ्य शिक्षक नई भर्ती प्रक्रिया 2024-25 सत्र के लिए प्रस्तावित कराई जानी है और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण आप सभी के कमेंट्स हैं जिसके बारे में बात करेंगे कि आखिरकार कौन कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो कि ले जाने हैं, साथ में कितने पदों पर आप सभी की भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जानी है और क्या नए नियमों से आप सभी की भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। साथ में नए आतिथ्य शिक्षकों को भी क्या इस पर मौका दिया जाएगा, साथ में पुराने या बाहर हुए आतिथ्य शिक्षकों को क्या इस पर मौका दिया भी जाएगा अथवा नहीं। दोस्तों, इन सभी चीज़ों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ, इसलिए निवेदन के साथ कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, आप सभी का ज़्यादा कुछ समय न लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें कि कौन कौन से यहाँ पर दस्तावेज आपके लिए जरूरी दिखाई दे रहे हैं, तो स्कोर कार्ड आप सभी का यहाँ पर कंपलसरी है और स्कोर कार्ड में कुछ बदलाव है जो भी संभावित है। साथ में टीटी स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, क्योंकि टीटी यानी पात्रता परीक्षा जो कि आप पास हैं तो उसका स्कोर कार्ड भी इस बार मांगा जा सकता है। साथ में अनुभव अगर आपके पास है तो अनुभव भी जैसा कि वेरीफाइड करा गया है, लेकिन एक बार पुनः आपसे मांगा जा सकता है, लेकिन इसकी संभावनाएं बिल्कुल कम है। साथ में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र भी मांगा जा सकता है, लेकिन इसकी भी संभावनाएं कम है। अब बात आती है कि यहाँ पर टीटी स्कोर कार्ड, अनुभव, ईडब्ल्यूएस जैसे अन्य जो प्रमाण पत्र है वह क्यों मांगे जाने की संभावनाएं कम है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि टीटी स्कोर कार्ड हो या अनुभव हो या ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र हो, इन सभी का वेरिफिकेशंस कराया जा चुका है और वेरिफिकेशंस करा दिए जाने के कारण यहाँ पर आप सभी से सिर्फ और सिर्फ स्कोर कार्ड ही मांगा जाएगा। हालांकि स्कोर कार्ड में अगर आपके कोई बदलाव किए जाते हैं तो स्कोर कार्ड आपके लॉगिन व पासवर्ड से सीधे नया देखने को मिल जाएगा। इस पर भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि आपका कहना है कि स्कोर कार्ड किस प्रकार से जान पाएंगे कि चेंजेस हुए हैं अथवा नहीं। तो अगर इस पर बदलाव किए जाते हैं तो स्कोर कार्ड आपके लॉगिन और पासवर्ड पर ही मिल जाएंगे। इस पर भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिस पर टीटी स्कोर कार्ड, अनुभव या ईडब्ल्यूएस जैसे अन्य चीज़ें हैं जो ऐड किए जाने की संभावनाएं बन सकती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप स्पष्ट हो पाए होंगे कि दस्तावेज को लेकर किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं है और यहाँ पर स्कोर कार्ड ही मात्र एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिसे विशेष रूप से मांगा जाएगा। और स्कोर कार्ड में जितनी भी चीज़ें आपने लगा रखा है तो उसकी भी एक छाया प्रति मांगी जा सकती है, लेकिन इसकी संभावनाएं कम बनती हुई दिखाई इसलिए बन रही हैं क्योंकि इसका वेरिफिकेशंस कराया जा चुका है और वेरिफिकेशंस के बाद जैसा कि आप भी जानते हैं कि उसकी जो ज़रूरत है वह काफ़ी कम बनती हुई दिखाई देती है। बाकी जो चीज़ें हैं या फिर कहें कि नई चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी, तो अगर मैं नई चीज़ों के बारे में बात करूं तो अब इससे ज़्यादा कुछ मांगे जाने की संभावनाएं नहीं बन रही हैं। इसी के साथ मैं बात करूं आपके साथ कि कितने पदों पर आप सभी की भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जाएगी अतिथि शिक्षकों के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि उच्च पद प्रभार की जो प्रक्रिया है वह लगातार चल रही है और अभी भी वर्ग 1 में यहाँ पर उच्च पद प्रभार दिया जाना है, जैसा कि आप भी जानते हैं। तो वर्ग 1 में उच्च पद प्रभार और साथ ही में वर्ग 1 में ही नई शिक्षक भर्ती भी संपन्न की जानी है। हालांकि नई शिक्षक भर्ती में अभी कुछ समय है जो लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर 2 से 3 महीने का समय भी लगने के पूर्णतः आसार दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा कि पदों की संख्या मांगी गई है तो 2018 भर्ती प्रक्रिया के लिए मांगी गई है, तो यहाँ पर कुछ इसी प्रकार की संभावनाएं बन रही हैं कि उच्च पद प्रभार साथ ही में नई शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रियाएं हैं उसे पूर्ण किया जाना है और इसके बाद आप सभी की भर्ती प्रक्रिया भी संपन्न की जानी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि रिटायरमेंट भी अधिक संख्या में शिक्षक लगातार हो रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो यहाँ पर पदों की जो संख्या है, एक तरफ कमी देखने को मिलेगी तो एक तरफ वृद्धि, यानी रिटायरमेंट के कारण यहाँ पर पदों की संख्या में वृद्धि, तो दूसरी तरफ उच्च पद प्रभार और साथ ही में नई शिक्षक भर्ती होने से यहाँ पर जो पदों की संख्या है वह बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं कहूँ कि 70,000 के लगभग ही आप सभी के अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया संपन्न किए जाने की संभावनाएं बन रही हैं, तो निश्चित ही कह सकते हैं कि यहाँ पर 65 से 70,000 ही संभावनाएं दिख रही हैं। क्योंकि अगर वर्ग 2 से वर्ग 1 में उच्च पद प्रभार दिया जा रहा है तो वर्ग 1 में यहाँ पर सीटें खाली होगी, निश्चित ही कह सकते हैं। और साथ में अगर नई भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जा रही है वर्ग 1 में, तो इस बार पदों में कमी है, जैसा कि आप भी जानते हैं, या फिर कम पदों के साथ ही भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जानी है, जिसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी किए जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो कुछ यही स्थितियां बन रही हैं। इसी के साथ मैं बात करूं कि नए नियमों पर आप सभी की भर्ती प्रक्रिया कराई भी जाएगी अथवा नहीं, तो निश्चित ही कह सकते हैं कि नए बदलाव किए जाने के पूर्णतः आसार बन रहे हैं, क्योंकि इसके लिए
पूरी रूपरेखा निर्धारित की जा चुकी है। आप सभी के टीटी व अनुभव जैसे अन्य जो क्रम है उसकी जानकारी फीड कराई जा चुकी है। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि नए नियमों पर ही भर्ती प्रक्रिया संपन्न किए जाने की पूर्णतः संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि इस बार अनुबंध को भी जोड़ा जाना है। साथ ही में अन्य जो भी नई चीजें हैं उसे शामिल किया जाना है। 12 महीने का कार्यकाल दिया जाना है। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि पूरे संभावनाओं के साथ कह सकते हैं कि नए नियमों पर ही आप सभी की भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जानी है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री जी की ओर से जो भी घोषणाएं की गई थी उसे पूरी तरह से किए जाने की पूर्णतः संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि उस पर भी लगातार काम चल रहे हैं और काम किए भी जा चुके हैं। और 20 अप्रैल तक आप सभी के टीटी व साथ ही में पैदल क्रम की जानकारी वेरीफाई कराने के लिए समय दिया गया था, और जिसका कार्य पूरा कर लिया गया है और पूरे नियमों के साथ किया गया है। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि नए नियमों से ही आप सभी की भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। इसी के साथ मैं बात करूं कि नए अतिथि शिक्षकों को मौका दिया भी जाएगा अथवा नहीं, तो नए अतिथि शिक्षकों को मौका दिए जाने की संभावनाएं अब कम बनती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि पुराने या बाहर हुए अतिथि शिक्षकों की लगातार वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। यानी ज़्यादा अनुभवी अतिथि शिक्षक अब देखने को मिल रहे हैं जो किन्हीं कारणों से बाहर हो चुके हैं। तो पहले उन्हें प्राथमिकता दिया जाएगा, क्योंकि उनका टीटी एग्जाम वेरिफिकेशन भी कराया जा चुका है। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि अनुभव और साथ ही में टीटी वेरिफिकेशन कराए जाने के बाद उन सभी को भी अब समाहित किए जाने की पूर्णतः संभावनाएं बन रही हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि पोर्टल में नए पंजीयन पूर्णतः बंद किए गए हैं अभी फिलहाल। तो आगामी जो संभावनाएं समझ में आ रही हैं, तो नए अतिथि शिक्षकों को मौका कम दिए जाने की संभावनाएं बन रही है, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्व पैनल को इसके बाद ही नए पैनल को शामिल किए जाने का मौका दिया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से कम संभावनाएं हैं कि अतिथि शिक्षकों को इस बार मौका दिया जाए। साथ ही में पुराने या बाहर हुए अतिथि शिक्षकों के बारे में बात करूं, तो पुराने या बाहर हुए अतिथि शिक्षकों को इस बार प्राथमिकता के क्रम पर रखे जाने की पूर्णतः संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि जैसा कि आप भी जानते हैं कि बाहर हो चुके अतिथि शिक्षकों के लिए लगातार टीटी व साथ ही में संकुल प्राचार्य की ओर से पैनल की जानकारी भी फीड कराई जा चुकी है और उसके लिए सत्यापन भी कराया जा चुका है। तो यहाँ पर पुराने या बाहर हुए अतिथि शिक्षकों को भी इस बार रखे जाने की संभावनाएं अब बन रही हैं। हालांकि इस पर क्या कुछ नई गतिविधियां अपनाई जाती है या क्या कुछ नई व्यवस्थाएं देखने को मिलती है, इसके बारे में लगातार हम आपको अप टू डेट करते रहेंगे। और भी कोई अपडेट मिलती है सही अपडेट के साथ ही लेके आते रहेंगे। लेकिन आज इस वीडियो के साथ यहीं तक मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।